Good morning बच्चों. In this lecture we are going to solve some limit problem based on greatest integer function, fractional part of x function and modulus function. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 को हम लोग देखते हैं जो जेई मेन 2019 में पूछा जा चुका है. फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन वी हैव टू फाइंड द लिमिट. इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है और बताना है कि ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो देखो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है. ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है f(x). तो लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है. तो जब x 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तो f(x) की वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगी, इसी चीज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये जो x है वो 0 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 अप्रोच कर रहा है. और दूसरी बात कि ये जो x है वो स्लाइटली लेस है 0 से, ठीक है. तो दो बातों का हम लोग ध्यान रख करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड x साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉड x. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड मॉड ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं व्हेन x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, ठीक है. यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होता है, x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0. और दूसरी बात कि ये x जो है वो स्लाइटली लेसर देन 0 है, यानी यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है. और दूसरी बात कि x जो है, ये जो वैल्यू जो x है यहाँ पे वो क्या है, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है. तो x की कोई भी वैल्यू अगर -1 से बड़ी होती है और 0 से छोटी होती है तो उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दिस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 मॉड x. यहाँ पे x क्या है, x मैं बता चुका हूँ. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 और x 0 से छोटा है, यानी x नेगेटिव है. तो मॉड के अंदर अगर x यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -x, ठीक है. मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा देता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो यहाँ पे x नेगेटिव है तो नेगेटिव के सामने हमने नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. मॉडुलस फंक्शन ऑफ x को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, मॉड x इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसकी वैल्यू -x होती है जब x लेस देन 0 होता है. तो इस तरीके से मॉड ऑफ x को डिफाइन किया. अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस लिमिट में पुट करके इस लिमिट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमें कैलकुलेट करना है, यहां देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब देखो x यहां पे मैं लिख लेता हूं x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जब हम लोग लिमिट लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह -1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया और मॉड ऑफ x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, मॉड ऑफ x की जगह -x. जब मॉड ऑफ x पे लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x. तो यहाँ पे मैंने इसको -x इस तरीके से लिख दूंगा और साइन
साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे हम लोग क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पे साइन -1 मैं लिख दूंगा, ठीक है, और नीचे मैं लिख दूंगा ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को -x लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने -x लिख दिया। अब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x साइन -1, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन -1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन -1, ठीक है। ये लिमिट क्या हो जाएगा? ये कोई कांस्टेंट है, साइन -1 एक कोई कांस्टेंट है, और इसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी x से इंडिपेंडेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन -1 और प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन -1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -sin1, ठीक है। इसको हम लोग -sin1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन x जो फंक्शन होता है, f(x) = sin x जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है? एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो अगर कोई ऑड फंक्शन है तो हम लोग लिखते हैं f माइनस x = -fx, और ये साइन x क्या है? एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन x का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है। इसकी वैल्यू 1 होती है π/2 पे, और -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ठीक है। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो वैल्यू π/2 पे मिलेगी वही वैल्यू -π/2 पे मिलेगी, मैग्नीट्यूड वही मिलेगा, लेकिन साइन क्या होगा? अगर +1 मिल रहा है तो यहाँ पे -1 होगा। यानी जो वैल्यू x पे मिलेगी, x पे जैसे जो वैल्यू मिल रही है मान लो k, तो -x पे जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी -k, ठीक है। तो ऑड फंक्शन की एक खासियत होती है, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ये ऑप्शन A, B, C, D में ये जो ऑप्शन D है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सेम ये है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो यहां पे हम लोगों को 1 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? 1 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब है, यहां पे लिखा है x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 या x टेंस टू 1 प्लस। इसका मतलब ये होता है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1। इस केस में क्या होता है कि x की जो वैल्यू होती है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इस फंक्शन में कौन कौन से टर्म है? मॉडुलस फंक्शन ऑफ x है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ 1 माइनस x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस x है। तो इनकी वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम लोग बारी बारी से सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मॉडुलस x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1, यानी x क्या है? 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, यानी x यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ x को हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपली x लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस x की वैल्यू क्या लिखूंगा? यहां पे बताओ, यहां पे x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1 एंड x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो यहां पे x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इस केस में 1 माइनस x क्या हो जाएगा? ये जो मॉडुलस के अंदर ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे? -1 माइनस x
क्यों लिखी है, इसके आगे नेगेटिव क्यों लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि मॉड फंक्शन हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी हमारा 1 माइनस एक्स नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने इसके आगे 1 ये माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक तीसरी लिमिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां पे देखो जब x यहां पे क्या है, 1 से बड़ा है, x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1, इसका मतलब क्या होता है, x क्या है, 1 से स्लाइटली ग्रेटर है। जब x यहां पे 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, स्लाइटली लेसर देन 0 होगी, यानी नेगेटिव होगी, यानी कि -1 और 0 के बीच होगी, यानी कि -1 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी। इसका मतलब अगर कोई भी वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी होती है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग लेंगे तो ये क्या आता है, -1 आता है। अब इन सभी वैल्यूज़ को, ये जो 3 वैल्यूज़ हम लोगों ने लिमिट की कैलकुलेट की हैं, इन 3 वैल्यूज़ की सहायता से हम लोग मेन लिमिट को, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक, ब्रैकेट में है 1 माइनस, देखो यहां पे अगर मॉड ऑफ x पे लिमिट लगाएंगे, ये वाली लिमिट, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख ली है x, ठीक है, इसकी वैल्यू x लिख ली है, तो मॉड x की जगह मैं सिंपली x को पुट कर दूंगा। मॉड x की जगह मैंने सिंपली x को पुट कर दिया, और क्या किया, अब साइन मॉड 1 माइनस एक्स, मॉड 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा, या सिंपली मैं क्या पुट कर दूंगा, x माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा। ठीक, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो प्लस साइन, यहां पे मैं x माइनस 1 पुट कर दूंगा। ठीक, अब मैं ब्रैकेट बंद कर लेता हूं यहां पे, और साइन क्या है, पाई बाई टू, अब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इस पोर्शन पे अगर हम लिमिट लगाएंगे, यानी अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो इसकी जगह मैं -1 पुट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, अब देखो इन दोनों पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो मॉड 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे लिमिट लगाने पे x माइनस 1 हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू, इस पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू मैं अगर पुट कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगी, देखो x माइनस 1 और यहां पे -1। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो कि साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, होती है ना। अभी मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं मैं, तो पाई बाई 2 पे क्या होती है इसकी वैल्यू, पाई बाई 2 पे 1 होती है, और इधर माइनस पाई बाई 2 पे क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक, तो साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 यहाँ पे आए, -1 यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस साइन x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई x माइनस 1, यही बचेगा ना। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक, तो दोबारा इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब
इस पे अगर इस वाले सेकंड टर्म पे पहला टर्म ये हो गया -1 और दूसरा टर्म ये है, दूसरे टर्म पे लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 + 1 = 0, यानी इस लिमिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो =0, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं क्या है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है रियल नंबर है, इफ दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन वी हैव टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की लिमिट को हम लोगों को एट x = 0 पे कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है या राइट हैंड लिमिट, तो इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं पहले कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, एट x = 0 पे when x approaching towards 0 from left hand side of 0, और इस केस में क्या होता है x slightly lesser than 0 होता है। ठीक है, जो x है वो स्लाइटली छोटा होता है 0 से। ठीक, यानी x क्या होता है इस केस में, कोई नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी x क्या होता है -1 और 0 के बीच होता है, यानी -1 से बड़ा होता है 0 से छोटा होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ, ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है। अगर इनको मैं अलग अलग लिखूंगा तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x²। ठीक, प्लस मैं लिखूंगा मॉड x माइनस साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x²। अब ये दो टर्म हो गए। ठीक है, हमें क्या लिमिट दोनों टर्म पे लगानी पड़ेगी, पहले टर्म और दूसरे टर्म पे भी। तो लगाने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी -x, क्योंकि x क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। मॉड ऑफ x की वैल्यू -x कब होती है, जब x नेगेटिव होता है। यहाँ पे x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू स्लाइटली लेसर देन 0 है। ठीक है, यानी x नेगेटिव है, पहले बता चुका हूँ। ठीक, और दूसरी बात कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि x यहाँ पे क्या है स्लाइटली लेसर देन 0, यानी x नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू जो है -1 और 0 के बीच है, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके हम इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखो इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे लिखूंगा 10 पाई साइन स्क्वायर x। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 10 पाई साइन स्क्वायर x, तो मैं क्या करूंगा पाई साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा और इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई साइन स्क्वायर x से। ठीक, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई x², तो था ये पहला टर्म है। ठीक, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरे टर्म पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो इस पोर्शन पे मतलब मॉड ऑफ x पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है -x, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे अगर मैं लिमिट लगाऊं तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड टर्म में मैं लिखूंगा कि देखो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा -x और माइनस साइन
माइनस साइन माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह -1 लिख दिया, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, नीचे क्या था, एक्स था, और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है होता है, अगर मैं इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन पे लिमिट लगाता हूँ तो ये देखो tan थीटा बाई थीटा, जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। इसकी इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी tan 0/0 का फॉर्म है या नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी ये tan 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे साइन x की वैल्यू, x की जगह 0 रखोगे तो साइन x की वैल्यू 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। तो ये जो वैल्यू है टोटल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीच में क्या बचेगा, पाई बचेगा, पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहला टर्म जो आपका आएगा उसकी वैल्यू होगी पाई, ठीक। प्लस अब इस पे लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये -x प्लस डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x/x लिख सकता हूं, ठीक। अब इस पे अगर लिमिट लगाओगे, इस वाले टर्म पे लिमिट लगा है ना, ये वाला लिमिट, इस वाले टर्म पे लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पे अगर लिमिट लगाओगे तो ये 0/0 वाला फॉर्म आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो +1, यानी सेकंड वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी टोटल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, पाई + 0 यानी पाई हो जाएगी, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई इसकी, पाई हो गई। अब देखो राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी, देखो लिमिट x टेंस टू, यहां पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, एट x = 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 0। इस केस में क्या होता है कि जो x की वैल्यू होती है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होती है, स्लाइटली, यानी x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक। तो इस चीज़ का यूज करके हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 2 टर्म बना लेता हूँ सिमिलरली, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो पहले टर्म को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, एंड इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x, सेकंड टर्म क्या था, मॉड ऑफ x माइनस साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस पर अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और मल्टीप्लाइड बाई पाई है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, पाई आ गया, और सेकंड टर्म की बात मैं करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इस पे लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है, जब x की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच होती है। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x इंटू 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाला जो टर्म है
ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये सेकंड टर्म की लिमिट क्या हो जाएगी, x बाई एक्स, यानी सेकंड टर्म की लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है, तो टोटल लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, पाई प्लस 1, यानी यहाँ पे पाई प्लस 1। ये जो लिमिट आई वो राइट हैंड लिमिट है। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पाई आई थी। यानी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, पाई, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, पाई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये लिखा है कि दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को डिकोड करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये कब है, ये तब है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक, जब x 0 और 1 के बीच बिलोंग नहीं करता है, यानी जब x बिलोंग करता है रियल नंबर माइनस 0 to 1, यानी कि जब x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। इस फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी जब x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, x की अलग अलग रेंज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, अलग अलग डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है। इस डोमेन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ये हमें डिसाइड करना होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, इस केस में x इज स्लाइटली लेसर देन 0 होता है, यानी x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, x नेगेटिव होता है, यानी x की वैल्यू क्या होती है इस केस में, -1 और 0 से के बीच में होती है। तो यहां पे देखो जब x नेगेटिव है उस केस में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, देखो यहां पे x जब 0 नहीं है और x जब 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा, x जब 0 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, राइट हैंड फंक्शन के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां पे मैं लिख लूंगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, अब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन -1 बाई -1। इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक, ये क्या हो जाएगा,
साइन 1, मतलब तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी साइन 1, और राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, 0 प्लस इस रेंज में आएगा, 0 प्लस यानी 0 से बड़ी वैल्यू इस रेंज में आएगी और 0 से छोटी वैल्यूज जो होंगी इस रेंज में, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने ये फंक्शन ले चुके हैं पहले, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, साइन 1 आया, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट x इक्वल्स टू 0 पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी नन ऑफ द एबव, इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो आपका राइट हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो JEE 2018 में पूछा गया है आपको। तो यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x 1 बाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बाई x एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 15 बाई x। देखो जब मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बताता है, इस रियल नंबर का इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बताता है, इस रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा या नहीं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं 1 बाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लिखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई x की वैल्यू लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 बाई x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई x, ठीक है। अगर मैं लिखूं 2 बाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाई x की वैल्यू तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 बाई x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बाई x। अगर मुझे लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 बाई x तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा 15 बाई x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15 बाई x, ठीक, ऐसे लिख पाऊंगा। तो मैं इस पूरे को, ये पूरा जो टर्म है जिसका लिमिट लेना है, इस पूरे फंक्शन को कैसे लिख पाऊंगा, इस पूरे फंक्शन को मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 बाई x प्लस 2 बाई x प्लस 3 बाई x अप टू 15 बाई x, ठीक, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बाई x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15 बाई x। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने, सबकी जगह मतलब इसकी जगह ये वैल्यू पुट की, इसकी जगह ये वैल्यू पुट की और इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मैं इसको कैसे लिख पाऊँगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू
15, ठीक। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो 1/x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x का मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट नंबर होगा 0 और 1 के बीच में, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ये भी 0 और 1 के बीच में होगा, ये भी 0 और 1 के बीच में होगा। ये सारे टर्म्स हैं जो होंगे वो 0 और 1 के बीच होंगे, यानी कि इनको जब ऐड करेंगे तो ये फाइनाइट वैल्यू देंगे। ये फाइनाइट वैल्यू है कोई, और फाइनाइट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, और लिमिट लगा है x टेंस टू 0। तो अगर ये लिमिट लेंगे को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू को कोई होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 15, ठीक। अब इसका समेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका समेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, n इंटू n + 1/2, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है यहाँ पे 15 है, 15 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 15, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और तुम सीख लो कि किसी भी नंबर को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान लो मुझे 8 को 15 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को हम लोग अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, ये यहाँ पे सीख लो। जैसे 8 को हम लोग अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे कैसे 120, कैसे लिख देंगे। अब देखो तुम्हें लिखने के लिए क्या करना होगा, ये 8 जो है ना जिससे हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 का हाफ ले लो, 8 के हाफ को 8 में ऐड कर लो और इंटू 10 कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 120। अगर हमें 4 इंटू 15 करना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66660, ठीक। कैसे आ गई, ये वाला जो नंबर है इसका हाफ ले लो और इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 4 4 4 2 2 2 2, इसमें ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 6 6 6, और 10 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 10 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें 4242 में 15 से मल्टीप्लाई करके रैंडमली आंसर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा 63630, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया आंसर, सबसे पहले क्या करो, 4242 का हाफ ले लो, 42 और 42 का हाफ क्या हो जाएगा 2121, इसमें क्या ऐड कर दो 4242 को ऐड कर दो, 4242 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6363, और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला जो आंसर है ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, ये जो आपके JEE 2022 में पूछा जा चुका है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इफ this symbol denote fractional part of x, the integral value of alpha calculate करनी है, for which the left hand limit of the function, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 0, और ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इस फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है, ठीक है। तो इन डेटा की मदद से हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन लिख लो पहले, यहां पे फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन क्या था, फंक्शन था 1 प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अल्फा टू द पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 डिवाइडेड बाई क्या था 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये लिमिट कैलकुलेट करना है। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा -4/3। तो इस लिमिट को कैलकुलेट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, इस वाले टर्म की, तो जब x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, इसका मतलब क्या होता है, x जो है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, और इसका मतलब ये होता है कि x इज स्लाइटली लेसर देन 0 है। ठीक है, x जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है और स्लाइटली लेसर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x 0 से छोटा होगा, यानी x कोई नेगेटिव नंबर होगी, तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा या नहीं। अगर यहाँ पे x लेस देन 0 होगा तो 1 प्लस एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, x यहाँ नेगेटिव है, कुछ x क्या है, नेगेटिव वैल्यू है होगी। और जब इसमें 1 में x को ऐड करेंगे तो ये जो 1 है वो स्लाइटली लेसर देन 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहला टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इस पे अगर लिमिट लगाएंगे, इस वाले पे लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, अगर इस ग्रेटेस्ट लिमिट ऐसे लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी -1, क्योंकि x क्या है यहाँ पे, स्लाइटली लेसर देन 0 है। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल्स टू 0, यानी x इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। ठीक है, इस केस में x 0 से स्लाइटली लेसर होता है, यानी x अगर स्लाइटली लेसर का मतलब क्या होता है, x -1 और 0 के बीच होता है, यानी x नेगेटिव होता है, यानी x -1 से बड़ा और 0 से छोटा होता है। इस केस में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी या नहीं, इसकी वैल्यू x + 1 हो जाएगी। जब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैं बताया हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट का एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x जो है वो स्लाइटली लेसर देन 0 होता है, 0 है। x इसका मतलब क्या है, x -1 और 0 के बीच है। तो अगर x -1 और 0 के बीच है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x + 1। वो क्यों होती है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कैसे डिफाइंड है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और जब x -1 और 0 के बीच होता है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x + 1, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट ही कर चुके हैं, ये हो जाएगी -1 एंड -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, ये -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस x + 1, ठीक, ये हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दो, इस वाले पोर्शन पे हमें लिमिट लगाना है। आई नीड सम स्पेस।
ठीक, हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अब x की जगह 0 पुट कर दो हर जगह, तो x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो -1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा -4/3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम लोग वी कैन गेट द आंसर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 - 2 अल्फा डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा -4/3। तो यहाँ पे 3 - 6 अल्फा इज इक्वल्स टू -3 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 अल्फा। तो इसको इधर लाओ तो 3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 3 अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा -3 और -1 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अल्फा -3 यानी इज इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा की दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे 1/3 और 3। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इंटीजर कौन है, 1/3 और 3 में से ये 3 इंटीजर है, तो यानी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।